ओह! दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भोजन नहीं करते, तो हमारा शरीर कमज़ोर क्यों नहीं होता? कई बार देखा गया है कि जब हम भोजन नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो माइंड होता है, वो और भी ज़्यादा क्लियर और एक्टिव मोड में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फास्टिंग क्या है और फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में आज की वीडियोस में हम जानेंगे। फास्टिंग क्यों करनी चाहिए, इसका क्या बेनिफिट हमारे शरीर पर पड़ता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किन्हें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर फास्टिंग को गलत वे में ले जाते हैं। फास्टिंग का सीधा सिंपल अर्थ होता है कि उपवास करना, किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना। अब बहुत सारे मॉडर्न जनरेशन में चीजें आ गई हैं कि आज इसके पकौड़े खा लो, आज ये लावा खा लेते हैं, मूंगफली खा लेते हैं, आलू खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये उपवास नहीं होता, ये बस मसालेदार खानों से बचना होता है कुछ दिनों के लिए। क्योंकि आप आहार तो उसी मात्रा में ले रहे हैं, तो उपवास कैसा? उपवास का अर्थ होता है कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड। जो भी बाहर से हम अन्न का सेवन करते हैं, उसका सेवन बंद करके हमारा शरीर अंदर से बॉडी को ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम फास्टिंग कहते हैं नॉर्मल भाषा में। फास्टिंग का सीधा अर्थ ये भी है कि कुछ समय के लिए बाहर से भोजन को रोकना और अंदर की ऊर्जा का उपयोग करना, अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज का उपयोग करना, एनर्जीज का उपयोग करना। साइंस इसे मेटाबॉलिक स्विचिंग कहता है। जब हम 0 से 4 घंटे का उपवास रखते हैं, तो इसमें हमारा बॉडी जो होता है वो नॉर्मली रिएक्ट करता है। 4 से 12 घंटे में अलग चेंजेस होते हैं, 12 से 16 घंटे में अलग चेंजेस होते हैं, 16 से 18 घंटे में अलग चेंजेस होते हैं, और 18 से यदि 24 घंटे तक की आप फास्टिंग करते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। और यही चेंजेस मेटाबॉलिक स्विचिंग में आते हैं। ये हमारे ग्लाइकोजन को सही रखते हैं, इंसुलिन लेवल को कम करते हैं। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक ऑटोफेजी प्रक्रिया मैंने अपने वीडियोस में पहले बता रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए और उस वीडियो को अवश्य देखिए। उससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि ऑटोफेजी क्या होती है। दोस्तों इसी के साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फास्टिंग के दौरान। सबसे पहले इंसुलिन, फिर ग्रोथ हार्मोन और फिर नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन्स के अलग अलग कार्य हैं। यदि आप फास्टिंग करते हैं तो इससे आपका इंसुलिन लेवल इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से फैट जो स्टोर नहीं होता और डायबिटीज़ में भी कंट्रोल मिलता है। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से हमारा मसल प्रोटेक्शन होता है, फैट बर्न होता है और हमारे जो डैमेज्ड सेल होते हैं वो रिपेयर होते हैं। इसके बाद नॉरएड्रेनालिन भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म हमारा स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों यही कारण है कि फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर में हमको अंदर से एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और हमारा शरीर वीक नहीं होता, हमें एनर्जी महसूस होती रहती है। इसके बाद ब्रेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों फास्टिंग का हमारे बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों ब्रेन में ये हमारे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जिसे हम BDNF के नाम से जानते हैं, उसको डिक्रीज करने में हमारी सहायता करता है। साथ ही हमारी मेमोरी को, हमारे माइंड को शार्प रखता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन से भी हमें बचाने में फास्टिंग का बहुत ही बड़ा
योगदान होता है। अब बात करें इन्फ्लामेशन की, तो दोस्तों आपने सुना होगा सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में, जिसे हम CRP बोलते हैं। फास्टिंग के दौरान ये भी डिक्रीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन में कमी आती है, तो फास्टिंग हमारे ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में हमारी सहायता करता है। अब बात करते हैं किन्हें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन को फास्टिंग नहीं करनी है, किसी की सर्जरी हुई है उन्हें फास्टिंग नहीं करनी है, किडनी के पेशेंट्स हैं उन्हें फास्टिंग नहीं करनी है, किसी को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रखा है उन्हें भी फास्टिंग अवॉइड करनी है। हाँ, यदि आपको किसी भी प्रकार का एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर फास्टिंग को कर सकते हैं। अब फास्टिंग कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों फास्टिंग बहुत सारी होती हैं। बेसिकली ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी फास्टिंग करते हैं। हर फास्टिंग का रिजल्ट हमें अवश्य मिलता है। अभी जैसे हम 21 डेज की वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, तो वाटर फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली कार्य करती है उन लोगों के लिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। यदि आप डे 1 से वाटर पे हैं तो 7 से 8वें दिन ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। आपको खुद महसूस होगा कि आपने 5 से 6 किलो वजन सिर्फ 7 दिनों में कम कर लिए। तो वाटर फास्टिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। इसके बाद ड्राई फास्टिंग भी होती है। अभी हम वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हम ड्राई फास्टिंग पर भी बात करेंगे और इसे अवश्य एक बार ट्राई करेंगे कि ड्राई फास्टिंग आखिर करते कैसे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी फास्टिंग के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात, फास्टिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक प्रकार की थेरेपी है। यदि आप सही तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, आप निरोगी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो फास्टिंग आप अवश्य कीजिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वीक में एक बार वाटर फास्टिंग अवश्य किया कीजिए। इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और निरोगी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उससे दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फास्टिंग करके अपनी बॉडी को नेचुरली हील कर पाएँ। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम धन्यवाद।